जब कभी भी हम तहरीकों की बात करते हैं, जब कभी हम एहतजाजों की बात करते हैं, जब तहरीकें चलती हैं, एहतजाज होते हैं, तो उसका मकसद अपने मुतालबात दलाइल के साथ अरबाब इख्तियार तक पहुंचाना होता है और उनको फोर्स करना होता है कि मेरा हक ये है और मुझे ये हक दिया जाए। और इसी एहतजाज में चंद या फिर कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि या तो वो एहतजाज वहीं रुक जाता है या फिर अपने मुतालबात मनवाए बिना रोल बैक हो जाता है, या फिर इसमें कोई बूस्टिंग बढ़ जाती है और ये जो तहरीक या एहतजाज अपनी पीक पर चली जाती है। दरअसल ये टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं? और जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज की बात करते हैं जो 2 नवंबर को होने वाला है, बल्कि उसका मोमेंटम अभी से बनना शुरू हो गया है, तो इस पीटीआई के एहतजाज में ये टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या होंगे? आज हम जानेंगे कि सारी तहरीक में वो कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स होंगे जो इमरान खान की तहरीक को बूस्ट कर सकते हैं, या डी बूस्ट कर सकते हैं, या वहीं रोक सकते हैं। यानी हुकूमत और पीटीआई के वो कौन कौन से इकदाम होंगे जो हालात को यकसर बदल सकते हैं। आज हमने देखा कि चंद ही घंटों के बाद सारा सियासी माहौल ही बदल गया और हमने तकरीबन सारा प्रोग्राम इसी इवेंट के ऊपर डिजाइन किया है। गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज या आंसू गैस वगैरह का इस्तेमाल, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा, इससे एहतजाज को क्या फर्क पड़ेगा? शेख रशीद साहब बड़े एलिमेंट है, शाह महमूद कुरैशी साहब है, जहांगीर तरीन साहब है, असद उमर साहब है, या सबसे बड़ी बात इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्या इस बारे में हुकूमत समझती है कि इन सब जो बड़ी क्रीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से किसी को गिरफ्तार करेंगे? और इससे होगा क्या? और क्या इमरान खान की गिरफ्तारी का रिस्क हुकूमत ले सकती है या लेगी? हो सकती है उनकी गिरफ्तारी या नहीं? आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सलमान गनी साहब और साथ में इफ्तिखार अहमद साहब। सलमान साहब, इससे पहले कि मैं इफ्तिखार साहब के पास जाऊं, जरा हमें यह समझा दीजिएगा कि सारी तहरीक में दरअसल वो कौन कौन से टर्निंग पॉइंट्स होंगे जो इमरान खान की तहरीक को बूस्ट या डी बूस्ट कर सकते हैं या वहीं रोक सकते हैं। यानी यूं कह लीजिए कि हुकूमत और पीटीआई के वो कौन कौन से इकदाम होंगे जो हालात को यकसर बदल सकते हैं। क्योंकि अगर माजी की मिसाल दें तो जो दरअसल एपीएस का सानिया हुआ उसने हालात को बिल्कुल बदल दिया, या जब पीटीवी पर हमले की बात आई, उस तरफ मूवमेंट की बात की, तो उसने सारे हालात को बिल्कुल बदल दिया। यहां क्या हो सकता है? जी मुर्तज़ा, मैं समझता हूँ कि आपने कहा कि कौन से टर्निंग पॉइंट है, ये इंतजामी मशीनरी का गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। देखिए, बात यह कि जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो मसाइल का पॉलिटिकल हल निकालने की कोशिश करती है, और मैं समझता हूँ कि पनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से जो डिमांड्स अपोजिशन की जानिब से आई, प्राइम मिनिस्टर ने पूरी की। पहले उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया अपोजिशन के कहने पे, उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस की क़यादत में जुडिशल कमीशन की बात की, वो बात मान ली गई। फिर प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि वो पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर वो आ गए, फिर पार्लियामानी कमेटी की बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ा सियासी अलमिया ये है कि मसले का सियासी हल नहीं निकाला गया और बात मुंतखब ऐवानों से मैदानों की तरफ आ गई है। और इस तरह का जब बहरान तारी होता है तो ये बहरान हुकूमतों के लिए अच्छा नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज तमाम हुकूमतों के अंदर मौजूद हैं। आज अगर नवाज शरीफ साहब की वफाक में हुकूमत है और पंजाब में हुकूमत है, तो तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा के अंदर बरइख्तियार है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बरइख्तियार है, बलोचिस्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस बरइख्तियार है। लिहाजा मसले का सियासी हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और इंतजामी मशीनरी अगर कोई गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अख्तियार करती है और 2 नवंबर से पहले ही एक ऐसी सूरत हाल तारी करने की कोशिश करती है, जो ये सारी फिर फेस हुकूमत को करनी पड़ती है ये चीजें, कि आज जैसे पिंडी के अंदर उनके यूथ कन्वेंशन पे हल्ला बोला गया है, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए ही मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए कि सियासी तर्ज़ अमल अख्तियार करें और डेडलॉक को तोड़ें। देखें, डेडलॉक को तोड़ के मामला से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और जब खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपने आप को अदालत के सामने जवाबदेह करता हूँ, अपनी फैमिली को करता हूँ, तो ये मामला ऐवानों के अंदर लाना चाहिए। और आज की गंभीर सूरत हाल और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के हालात ज्यादा जिम्मेदारी के मुतकाज़े हैं अहले सियासत के लिए। और अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान डेडलॉक है तो कोई और फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स सामने आनी चाहिए जो मसले का कोई सियासी हल निकालने में पाबंद बने और डेडलॉक को तोड़े। इफ्तिखार साहब, आप बारे में राय क्या है? कौन कौन से इस सारी तहरीक के या इस एहतजाज के टर्निंग पॉइंट्स हैं? क्या समझ आता है आपको, क्या कुछ हो कि ये सारी तहरीक बदल सकती है? देखें, मैंने पिछले सवाल के जवाब में ये कहा कि देखें, असूली तौर के ऊपर इस पे बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जो होती है ना कन्फ्रंटेशन, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सियासत के अंदर तसादुम देखे हैं अपनी आंखों से, उसके नतीजे बहुत खौफनाक होते हैं। ठीक है, नुकसान होता है गरीब के उस बच्चे को जो मजमे में शामिल होता है,
मैंने आज तक उसका नुकसान नहीं देखा कि लीडरों को हुआ हो या लीडरों के खानदानों को हो। गेम्स के रूल्स क्या होंगे, किस हद तक गेम्स खेली जाएगी, तो ना कि बाउंड्री के बाहर हर बॉल फेंक दी जाएगी या हर बॉल पे अगर बाउंसर मारना शुरू कर दिया जाए तो फिर क्रिकेट तो नहीं हो सकती ना। इसलिए ये शर्त लगाएगी भी कितने बाउंसर की इजाजत होगी, बाउंसर की इजाजत होगी लेकिन कितनों की होगी, जिससे खेल इफेक्ट ना हो। इनको जाना चाहिए, इनका हक है कि ये जुलूस निकालना चाहते हैं, जलसा निकालना चाहते हैं, तो उसका ये भी तो बता दें कि ये किस तरीके से जाएंगे और अगले लोग किस हद तक एकोमोडेट। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। सलमान गनी साहब सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे।